हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है तो निम्न में किसे प्रदर्शित नहीं कर सकता है। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा क्वांटम नंबर के बारे में। चार तरह का होता है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम नंबर तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है सबको अलग अलग तरीका से दर्शाया जाता है। तो एन का जो वैल्यू होता है, एन जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। ये हमें सबको पता है, ठीक है। एन क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। और वही अगर बात करें एल की, तो एल भी क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन एन के मान से एक कम होता है। एक कम मतलब कि अगर हम एल की बात करें तो एल जो होता है वो 0 to n-1 होता है। अब एल के लिए ये भी हम लोग को जानना है, एल अगर वैल्यू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एस कक्षक को रिप्रेजेंट करता है। अगर एल का वैल्यू 1 है तो ये पी कक्षक को रिप्रेजेंट करेगा। एल का वैल्यू अगर 2 है तो ये डी कक्षक को रिप्रेजेंट करता है। और एल का वैल्यू अगर 3 है तो ये एफ कक्षक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वहां पे चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या जो दिया हुआ है +1/2 दिया हुआ है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो दिया हुआ है, एम का वैल्यू -1 दिया हुआ है। तो एम जो होता है वो क्या होता है, -L2 + L, ठीक है। एम का वैल्यू क्या होता है, -L2 + L। तो एल का वैल्यू अगर 0 लिया जाए, एल का वैल्यू अगर 0 लिया जाए तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू -0 से +0 आएगा। अगर एल का वैल्यू 1 लिया जाए तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से +1 आएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग एल का वैल्यू 2 ले लें, एल का वैल्यू 2 ले लें तो ये हो जाएगा एम का वैल्यू -2 से -2 -1 0 1 और 2, ये हो जाएगा, ये सभी वैल्यू आ जाएगा। और एल का वैल्यू अगर 3 लिया जाए तो एम का वैल्यू जो हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 से 3 तक। यहाँ से -0 0 और +1। तो अगर मान लो यहाँ पे बोला गया है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 और चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो -1 है तो -1 कहाँ कहाँ पॉसिबल है। -1 अगर एल का वैल्यू 1 है तो भी -1 पॉसिबल है। एल का वैल्यू 2 है तो -1 पॉसिबल है। एल का वैल्यू 3 है तो -1 पॉसिबल है। लेकिन एल का वैल्यू अगर 0 है तो वहां पे एम का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। अतः यह एस कक्षक को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।